नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ सवालों को जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। इससे पहले 2 क्लास में हमने उनकी चर्चा की, पर्यावरण संरक्षण की मेनली हमने बातचीत की थी। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमने बात किया था। तो इस क्लास में हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण के, जो कि महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फिर से उनके पूछे जाने की संभावना है। और सिर्फ ये प्रश्न नहीं, इनके सहारे भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन है आपका 1981 में, 1986 में, 1995 में, 1972 में। ठीक है ना? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं सवाल पर आऊँ उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन ये जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है। ठीक है ना? तो 1972 में जो है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है और दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते हैं कि यार बचाओ पर्यावरण को, दिक्कत हो रहा है कुछ। ठीक है, सांस फूल रहा है, पॉल्यूशन है, तो उसको बचाने के लिए एक सम्मेलन होता है। और सम्मेलन जो है 5 जून से लेकर के 16 जून तक होता है 1972 में। और वहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए। आप जानते हैं कि भारत में 1984 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी होती है और उसके बाद में सबकी नींदें छक से खुल जाती हैं कि हमें पर्यावरण और उसके जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, उनको मानना चाहिए, नहीं तो ये सब जो है सब कुछ समाप्त हो सकता है। और इसके बाद में जब नींद खुली तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। 1986 में पर्यावरण अधिनियम को पारित किया गया। सिर्फ सवाल यहीं तक आपसे नहीं पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 भारत के संसद को शक्ति देता है कि वह किसी ऐसे मुद्दे पर जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जाकर के कोई समझौता किया हो, कोई सिग्नेचर किया हो, कोई एक स्वीकृति दी हो कि हम इसको फॉलो करेंगे, और उसके आधार पर कानून बनाने की शक्ति। तो भारत ने भी स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया था और एक जो है एक तरीके से प्रतिबद्धता जताई थी कि हम भी इसको लेकर के सीरियस हैं, इसको लेकर के काम करेंगे। तो उसी प्रतिबद्धता को जताते हुए आर्टिकल 253 के तहत भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, इको संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण विधान या वन अधिनियम? चलिए बताइए कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इसका एक अन्य नाम है छाता विधान। और इसके पीछे जो कारण है वो जानते हैं क्या है? वो कारण ये है क्योंकि इस अधिनियम में पर्यावरण से संबंधित वेरियस जितने भी आयाम हो सकते, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप देखते हैं छाता में कई तीलियां होती हैं, तो वो एक तरीके से सिंबॉलिक है कि ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, ये बहुत ही व्यापक है, एक छाता विधान है, इसीलिए इसको छाता विधान कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार ने स्थापित किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार ने कब स्थापित किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना? अध्यक्ष क्या है? मुख्य जज है। एक तरीके से एक अर्ध न्यायिक संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार ने कब स्थापित किया? 2008 में कि 2009 में कि 2010 में कि 2011 में? चलिए बताइए आप। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार के द्वारा सन 2010 में की गई। कब? सन 2010 में की गई। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया है? ग्रीन आर्मी, ठीक है ना? आर्मी होती है लड़ने के लिए, किससे? दुश्मनों से लिए। अब कौन दुश्मन कौन हो गया आपका? पर्यावरण में जो समस्या है ना, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, आपकी जान ले लेंगी। बॉर्डर पे गोली तो बहुत दूर की बात है लगने की, यहाँ जो लेड वड ना आप ले रहे हैं ना अपनी नाक से, ये सबसे बड़ी दुश्मन आपकी फेफड़े को खराब कर रही हैं। कब निपट जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ग्रीन आर्मी का गठन किस देश ने किया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का गठन किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया? जापान कि चाइना कि ऑस्ट्रेलिया कि इजिप्ट? इजिप्ट से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते ऐसा कुछ काम करेंगे वो लोग।
जापान एक प्रोग्रेसिव देश है, क्या इसने किया है? कि चुन चांचू चाइना ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, कि इजिप्ट ने किया है? इजिप्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन तीनों में बताइए आप लोग। नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, अगर जानते हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। अगला देखेंगे, हरित विकास का लेखक कौन है? हरित विकास का लेखक कौन है, ठीक है ना। यानी कि हरित विकास नामक जो पुस्तक लिखी गई उसका लेखक कौन है? एम जे ब्रेदशा है, एम निकोलसन है, कि डब्ल्यू एम एडम्स है, कि शोभा डे है? आपको बताना है कि हरित विकास का लेखक कौन है। तो हरित विकास के लेखक हैं डब्ल्यू एम एडम्स। कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। अगला सवाल देखते हैं, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया या किस वर्ष मनाया गया? ये सवाल ज़्यादा सटीक है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1972 में, 1973 में, 1986 में, 1992 में? चलिए बताइए। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। कब? 5 जून से लेकर के 16 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो किस वर्ष सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया? 72 में, कि 73 में, कि 86 में, कि 92 में? चलिए बताइए। तो 1972 में सम्मेलन होता है, 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। तो अब ये आप नहीं भूलेंगे, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में तय हुआ कि 5 जून को मनाया जाएगा, लेकिन मनाया गया सबसे पहली बार कब? 1973, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट, ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो है, द 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम वाज द फर्स्ट वुड कॉन्फ्रेंस टू मेक द इन्वायरमेंट ए मेजर इशू। यानी कि जो इन्वायरमेंट के मेजर इशू हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। The participant adopted a series of principles for sound management of the environment, including the Stockholm Declaration and Action Plan for the Human Environment and several resolutions. यानी कि वहाँ पर एक तरीके से जो उसके प्रिंसिपल थे उनको अडॉप्ट करने की बात, और इसके अलावा जो डिक्लेरेशन है उसको फॉलो करने की बात कही गई, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य क्या है? मानव और इन्वायरमेंट के बीच में एक बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करना। द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन व्हिच कंटेन 26 प्रिंसिपल, ये नंबर याद रखना भाई साहब, पीछे सवाल पूछा जाता है। प्लेस्ड इन्वायरमेंटल इशूज एट द forefront of the international concern and mark the start of a dialogue between the industrialized and developing countries on the link between economic growth, ठीक है ना, the pollution of the air, water and ocean and the well-being of the people around the world। तो वही पूरी बात जो कि आपको देखने को मिलती कहाँ पर? 2012 वाले लक्ष्य में, वो सारी बात यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। द एक्शन प्लान कंटेन 3 मेन कैटेगरी, ठीक है ना। क्या क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये जो है, जो 3 मेन कैटेगरी बनाई गई उसमें से ये जो है आपका पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। जो दूसरा नंबर का है यानी कि बी वाला है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, और तीसरा है इंटरनेशनल मेजर्स टू सपोर्ट द असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज कैरीड आउट एट द नेशन एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है ना। तो ये 3 स्तंभ बनाए गए, उसके 3 कैटेगरी बनाई गई। इन एडिशन these categories were broken down into 109 रिकमेंडेशन के साथ में जो है इसको जो है प्रस्तुत किया गया। One of the major results of the Stockholm Conference was the creation of United Nations Environment Program। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी जानते क्या? यूनेप की स्थापना हुई कब? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का जो सबसे बड़ा जो पुत्र पैदा हुआ ना, जो मंथन हुआ, समुद्र मंथन, उससे जो पुत्र पैदा हुआ वो क्या है? यूनेप। तो स्टॉकहोम सम्मेलन से एक पुत्र पैदा हुआ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। याद रखना, भूलना नहीं, पीछे सवालों ये सवाल पूछा जाता है। वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? चलिए बताइए। स्वीडन, यूएसए, कोलंबिया, जर्मनी, कौन है? वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है?
स्टॉकहोम कहाँ पर स्थित है बताइए? स्वीडन में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन वर्ष 2020 के पर्यावरण दिवस का मेजबान कौन था? कोलंबिया था। क्या था? कोलंबिया। और इसका थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो 2020 का जो थीम था वो क्या था? बायोडाइवर्सिटी। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे उनको हमने इस सेशन में कर लिया। अगली जो क्लास होगी फिर हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और उसके बाद में ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको भी लेकर के आएंगे। ये क्लास जो है आपकी अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन उसको यहीं पर मुझे समाप्त करना है। मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।